हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कविता है। मैं आपको जीके पढ़ाने वाली हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लाइक कीजिए। मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ रोम की सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन रोमन वासियों का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में है? कानून, धर्म, साहित्य, चित्रकारी। कानून होगा। रोमन वासियों का योगदान किस क्षेत्र में अधिक था? कानून, साहित्य, चित्रकारी या धर्म? इसका आंसर होगा कानून। इसका विवरण है व्याख्या। रोमन सभ्यता की सर्वोत्तम, ठोस तथा चिरस्थायी देन है रोमन कानून। स्रोत, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास, डॉक्टर सुशील माधव, पाठक बिहारी। अगला क्वेश्चन है, 12 तख्तियों का कानून का संबंध किस सभ्यता से है? रोम, मिस्र, चीन, यूनान। रोम। अगला क्वेश्चन है, 27 ईस्वी पूर्व रोम में किस ऑगस्टस की पदवी प्रदान की गई? ऑक्टेवियन, मेरियस, सला, पोम्पी। ऑक्टेवियन। इसका व्याख्या है, रोम के इतिहास में पहली बार सम्राट पद की स्थापना 16 जनवरी 27 ईस्वी पूर्व को उस समय हुई जब सीनेट ने ऑक्टेवियन को ऑगस्टस आदरणीय तथा इम्परेटर की उपाधियां प्रदान की। इम्परेटर का अर्थ है एम्परर यानी सम्राट। स्रोत, प्राचीन सभ्यताएं, नेमिरस शरण, मित्तल रिसर्च पब्लिकेशन 414। रोम में गणतंत्र 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। अगला क्वेश्चन, जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र कौन था? प्रिसेप, ऑक्टेवियन, एंटियोच, जेम्स, ऑक्टेवियन। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य बहुत विस्तृत था और ऑगस्टस के बाद शासक की नियुक्ति का आधार होता था आनुवंशिक, सैन्य शक्ति, सीनेट का समर्थन, योग्यता। आनुवंशिक। इन प्रश्नों की व्याख्या। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वे नैसर्गिक हो या अथवा ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी। दत्तक। टिबेरियस 1437 ऑगस्टस का पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद ले लिया। स्रोत, विश्व इतिहास के कुछ। ऑगस्टस ने रोम में एक छद्म राजतंत्र की स्थापना की जो एक संवैधानिक तथा गणतंत्रात्मक प्रतीत होने वाले ढांचे को पीछे छिपा था। उसने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी की खोज शुरू दी थी। इसी खोज में अपनी इकलौती बेटी जूलिया के 3 विवाह किए और जब जूलिया व्यभिचारिणी हो गई थी और उसके दोनों बेटे अकाल मृत्यु का ग्रास हो गए, तो उसने अपनी तीसरी पत्नी के बेटे टाइबेरियस को गोद लिया। ऑगस्टस के बाद वही रोम का सम्राट चुना गया। चुनाव महज रस्म थी। ऑगस्टस के देहांत के बाद उसका सौतेला बेटा तथा उसकी बेटी जूलिया का तीसरा पति टाइबेरियस रोम का शासक बना, जिसे उसने अपने जीवन काल में ही गोद ले लिया। टाइबेरियस के बाद गैस कैलिगुला उसका उत्तराधिकारी बना।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने ईसाई धर्म को अपनाया और उसे रोमन साम्राज्य का राजधर्म बनाया था? कॉन्स्टेंस प्रथम, कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रोमन शासक जिसने ईसाई धर्म अपनाया था? पोम्पेई, जूलियस सीजर, कॉन्स्टेंटाइन, अगस्टस सीजर, कॉन्स्टेंटाइन। इसकी व्याख्या, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को ईसाई धर्म के सामने नतमस्तक होना पड़ा। इसने ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और उनके ऊपर लगे हुए धार्मिक प्रतिबंधों को उठा लिया। उसने स्वयं भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। अब ईसाई धर्म साम्राज्य का अविच्छिन्न अंग बन गया। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के प्रथम पादरी थे? सेंट पॉल, सेंट पीटर, मैथ्यू, लियो महान। सेंट पीटर। अगला क्वेश्चन है, एम्फोरा क्या है? इटली का सिक्का। रोमन साम्राज्य में लंबा व दोनों तरफ हत्थे लगा जार। लाल चमकदार बर्तन, छिद्रयुक्त बर्तन। रोमन साम्राज्य में लंबा व दोनों तरफ हत्थे लगा जार, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, काला सोना। इसको काला सोना के नाम से बुलाते हैं। इसकी व्याख्या है, काली मिर्च को यवन पीरे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि ये न तो पवित्र है, न रोमन है, न साम्राज्य है? रूसो, मोंटेस्क्यू, डिड्रो, वाल्टेयर। इसका आंसर होगा वाल्टेयर। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी कौन था? एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा। एक योद्धा राजा जो अफगानिस्तान में बस गया। एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया। यह इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है, रोम में पहले चर्च का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? क्लाइडियस, नीरो, अगस्टस, जस्टिनियन। इसका आंसर होगा क्लाइडियस। अगला क्वेश्चन है, भारत से रोमन साम्राज्य को आयात किया जाता था? अनाज, सोना और चांदी, काली मिर्च या महिला दास। इसका आंसर होगा काली मिर्च। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों द्वारा या अरबों द्वारा, तुर्कों द्वारा या हंगेरियों द्वारा? हुनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था? पूर्व शासकों का तानाशाही एवं अनैतिक आचरण या ईसाईयत का उद्भव? साम्राज्य की विशालता, बर्बर जातियों का आक्रमण। बर्बर जातियों का आक्रमण। इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष में कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? 0, 1, 2, 3। इसका आंसर होगा 2। इसकी व्याख्या है, अगस्टस के नाम पर अगस्त और जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई। अगला क्वेश्चन है, पोंटिफ किसे कहते हैं? पुरोहित, राजदूत, व्यापारी या न्यायाधीश। इसका आंसर होगा पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, पार्थियोन मंदिर किसके शासनकाल में बना था? सीजर, अगस्टस, पेरिक्लिस, अरिस्तु। इसका आंसर होगा ऑगस्टस। अगस्टस वंश के शासक नीरो का संबंध कहां से था?
रोम, यूनान, मिस्र, चीन। इसका आंसर होगा रोम। अगला क्वेश्चन है, किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता था? पोम्पे, टाइबीरियस, सीजर, अगस्टस। इसका आंसर होगा अगस्टस। अगला क्वेश्चन है, गैलेन किस सभ्यता का प्रसिद्ध चिकित्सक था? बेबीलोन, रोम की, मिस्र, यूनान की। इसका आंसर होगा रोम की। इसकी व्याख्या है, गैलेन रोमन युग का सबसे बड़ा चिकित्सक था। वे रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में स्थित पेरेगेमेन का निवासी था। शरीर के अंगों की व्याख्या चिकित्सा शास्त्र में गैलेन की बहुमूल्य देन थी। अगला क्वेश्चन है, रोम नगर की नींव डाली गई थी 753 ईस्वी में या 275 ईस्वी में या 723 ईस्वी में या 773 ईस्वी में? इसका आंसर होगा 753 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टिग्रिस, टेम्स, नील, टाइबर। यह टाइबर के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन रोमन सभ्यता में पेट्रिशियन वे फ्लेबियन की थे? किसान, सामाजिक वर्ग, खेल, प्रसिद्ध शासक। सामाजिक वर्ग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन रोमन साम्राज्य में किसने कहा था कि दी डाई इज कास्ट पासा फेंका जा चुका है? क्रेटेस, अगस्टस, सीजर, पंपी। इसका आंसर होगा सीजर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक का काल प्राचीन रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता था? अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, सीजर प्रथम या नीरो। इसका आंसर होगा अगस्टस। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता में दासों की स्थिति अत्यधिक खराब थी? मेसोपोटामिया, लीडिया, मिस्र, रोम। इसका आंसर होगा रोम। अगला क्वेश्चन है, अपने चरमोत्कर्ष के समय रोमन साम्राज्य कितने महाद्वीपों में फैला हुआ था? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर होगा 3। इसकी व्याख्या है, इसमें अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। अगला क्वेश्चन है, लैटिन भाषा के प्रिंसेप्स शब्द का अर्थ है? प्रमुख नागरिक, राजा, साम्राज्य, राजधानी। इसका आंसर होगा प्रमुख नागरिक। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा स्थापित नई राजधानी कुस्तुनतुनिया आधुनिक है? रोम, पेरिस, मिस्र, इस्तांबुल है इसका आंसर। ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक है यूनान की सभ्यता। क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन था? अरस्तु, मोंटेस्क्यू, रूसो, प्लेटो। इसका आंसर होगा प्लेटो। ग्रीस का स्पार्टा शहर मुख्यतः क्या है? एक कृषि आधार शहर था, एक औद्योगिक शहर था, एक आध्यात्मिक शहर था, एक बुद्धिजीवी शहर था। इसका आंसर होगा एक कृषि आधारित शहर था। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने इसके बारे में लिखा है? दास युद्ध, एथेंस स्पार्टा का युद्ध, रोमन युद्ध, चीन का युद्ध। इसका आंसर होगा एथेंस स्पार्टा युद्ध। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? प्लूटार्क, हेरोडोटस, अरस्तु, प्लिनी। इसका आंसर होगा हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, पेरिक्लीज एक योग शासक और राजनीतिक था? स्पार्टा का, एथेंस का, रोमन साम्राज्य का, फारस का। इसका आंसर होगा एथेंस का।
इसकी व्याख्या 5वीं शताब्दी के मध्य में एथेंस का नेतृत्व यूनानी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति पेरिक्लीस ने किया। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों की मुख्य देवी थी ज्यूज, डेमेटर, अपोलो, एथीना। इसका आंसर होगा एथीना। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना जाता था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो। इसका आंसर होगा सुकरात। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश का निवासी था? मिस्र, ग्रीस, चीन, फ्रांस। इसका आंसर होगा ग्रीस। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण पाया जाता है? एथेंस में, रोम में, स्पार्टो में, फारस में। इसका आंसर होगा एथेंस में। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सुकरात को, अरस्तु को, मैकियावेली को, प्लेटो को। इसका आंसर होगा अरस्तु को। निम्नलिखित के उद्भव का सही कालक्रम है? यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य, राष्ट्रीय राज्य। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन नगर राज्य शब्द किस देश से जुड़ा है? मिस्र से, यूनान से, चीन से, भारत से। इसका आंसर होगा यूनान से। इसकी व्याख्या, नगर राज्य वे राजनीतिक संगठन होता है जिसमें राजनीतिक गतिविधियों द्वारा तथा नेतृत्व एक नगर में ही केंद्रित हो। प्राचीन यूनान में, रोम में राजनीतिक संगठन की सबसे व्यापक इकाई नगर राज्य ही थे। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस किस विषय का जनक माना जाता है? दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। इसका आंसर होगा इतिहास। अगला क्वेश्चन है, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए फारस, बी बेबीलोन, सी मैसिडोनिया, दे तक्षशिला। इसका आंसर होगा बेबीलोन। अगला क्वेश्चन है, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? चिकित्सा, शांति, प्रेम या भविष्यवाणी। इसका आंसर होगा चिकित्सा। इनकी व्याख्या है, जीएस देवों और मनुष्यों का सर्वोच्च देवता एवं नेता। एथेना देवी चिर पवित्र कुमारी हैं तथा सभी कलाओं की अधिष्ठात्री। अपोलो देवता सूर्य देवता हैं तथा स्वास्थ्य के अधिष्ठा हैं। उनकी कृपा से सभी रोग दूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनान दार्शनिकों के नामों पर विचार करते हुए उनका सही कालक्रम निश्चित कीजिए। अरस्तु, प्लेटो, पाइथागोरस, सुकरात। इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसिडिडाइड्स, हेरोडोटस, होमेर, मेगास्थनीज। इसका आंसर होगा होमेर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसका देवता था? प्रेम, शांति, भविष्यवाणी और अस्थि। इसका आंसर होगा प्रेम। इन प्रश्नों की व्याख्या, यूनानी देवता मानव रूपधारी थे और ओलंपस पर्वत पर निवास करते थे। उनका अधिनायक आकाश देव जियस था। जियस के 2 भाई थे, पोसिडोन और हेडिज। पोसिडोन समुद्रों का अधीश्वर था और हेडिज पाताल का। जियस ने कई बार विवाह किया और अनेक देवियों तथा मानवियों से संबंध स्थापित किए, जिनमें डेमीडेर, पृथ्वी, मेतिस, प्रज्ञा देवी तथा हेरा प्रमुख थी। हेरा को उसने ओलंपस की रानी बनाया। उसकी पुत्री एतना समर भयंकरी परंतु जनरंजनी ज्ञानेश्वरी देवी थी और पुत्र सूर्यदेव अपोलो संगीत, काव्य, कला तथा चिकित्सा शास्त्र का देवता। अपोलो को यूनानी सभ्यता का प्रतीक माना जाता था।
डेल्फी और डेलोस में उसके सम्मान में बड़े उत्सव मनाए जाते थे। उसकी बहन चंद्र देवी आर्तेमिस आर्केट वन, उपवन और पर्वतों की देवी थी। अपसेस में आर्तेमिस की उपासना उर्वरता और मातृत्व की देवी के रूप में होती थी। पहले ये श्रेय एफ्रोडाइट को भी दिया जाता था, किंतु बाद में उसे विशुद्ध रूप से सौंदर्य और प्रेम की देवी माना जाने लगा। कोरिथ और एथेंस की वेश्याएं उसको अपनी शरणशिका मानती थी। वे हेरा के लंगड़े पुत्र हेफाइस्टस की पत्नी थी, परंतु पोसिडोन, हेरमिस तथा युद्ध देव एरिस जैसे देवताओं और एडोनिस जैसे मानवों से प्रेरणीय संबंध रखने में नहीं हिचकिचाती थी। इन सबसे विचित्र मदिरा का देवता डायोनाइसिस था। एरिस्टोफेनीज के अनुसार उसकी लोकप्रियता पुरुषों से अधिक स्त्रियों में थी, जो उसके शिशन रूपों को मदिरोत्सवों में स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक मैथुन व्यापार और नृत्य ज्ञान द्वारा तथा जुलूस निकाल कर पसंद करती थी। अगला क्वेश्चन, यूनान का प्राचीन नाम क्या था? हेलाज, स्पार्टा, ओलंपिया, एथेंस। इसका आंसर होगा हेलाज। अगला क्वेश्चन है, धर्मोपली का युद्ध किन के बीच हुआ? एथेंस रोम, एथेंस ईरान, एथेंस मिस्र, एथेंस व चीन। इसका आंसर होगा एथेंस ईरान। अगला क्वेश्चन, स्पार्टा किस देश में स्थित है? बेबीलोन, यूनान, चीन, रोम। इसका आंसर होगा यूनान। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस का संबंध है राजनीतिक से, साहित्य से, गणित से या अर्थशास्त्र से? इसका आंसर होगा गणित से। अगला क्वेश्चन है, सोफिस्ट किससे कहते हैं? मंत्री, सूफी मत के प्रचारक, पुरोहित, ज्ञान के शिक्षक। इसका आंसर होगा ज्ञान के शिक्षक। मिनर्वा देवी थी अग्नि की, प्रकृति की, सौंदर्य की, बुद्धि की। इसका आंसर होगा बुद्धि की। अगला क्वेश्चन है, एलियड व ओडिसी का लेखक है? हेरोडोटस, होमेर, हम्मुराबी, कन्फ्यूशियस। इसका आंसर होगा होमेर। अगला क्वेश्चन है, हिपोक्रेटिस था मिस्र का, रोम का, चीन का, यूनान का? इसका आंसर होगा यूनान का। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता था? हेरोडोटस, यूरोपिडीज, हिपोक्रेटिस, कन्फ्यूशियस। हिपोक्रेटिस। अगला क्वेश्चन है, मैराथन का युद्ध किसके मध्य हुआ? यूनान फारस, स्पार्टा एथेंस, चीन जापान, रोम यूनान। इसका आंसर होगा यूनान और फारस। अगला क्वेश्चन है, विनिमय के माध्यम के रूप में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रयोग किसने किया? मेसोपोटामिया, लीडिया, मिस्र या रोम? इसका आंसर होगा लीडिया। अगला क्वेश्चन है, महान कवि होमेर किस देश का निवासी था? इंग्लैंड का, जर्मनी का, यूनान का या रोम का? इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा यूनान। अगला क्वेश्चन है, एथेंस में सर्वप्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने किया? डेक्रो, क्लिस्टेनीज, सोलेन, सीजर। इसका आंसर होगा डेक्रो। अगला क्वेश्चन है, पेलोपोनेसियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया? एथेंस स्पार्टा, रोम यूनान, स्पार्टा फारस, फारस यूनान। इसका आंसर होगा एथेंस स्पार्टा। अगला क्वेश्चन, खूब पियो, जाड़ों में शीत दूर करने के लिए और गर्मी में प्यास बुझाने के लिए किसने कहा? अरस्तु, सुकरात, चारोक, अल्कायस। इसका आंसर होगा अल्कायस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूनानी कवि ओलंपिक खेलों के विजेताओं की प्रशंसा में कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध है? अरस्तु, सुकरात, पिंडार, अल्कायस। इसका आंसर होगा पिंडार। अगला क्वेश्चन है, ये किस इतिहासकार का कथन है कि मशीनों को छोड़कर हमारी संस्कृति का कदाचित कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसका उद्भव यूनान में नहीं हुआ हो?
केटलेबी, विल्ड्यूरो, एच बी वेल्स, मैक्स मुलेर। इसका आंसर होगा विल्ड्यूरो। अगला क्वेश्चन है, पेशेवर शिक्षकों को यूनान में कहा गया है? सोफिस्ट, प्लेबियन, मदारिन, बॉक्सर। इसका आंसर होगा सोफिस्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एथेंस वासी फिडियस था एक योद्धा, सेनापति, मूर्तिकार, नाटककार। इसका आंसर होगा मूर्तिकार। अगले क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध किन के बीच लड़े गए? रोम कार्थेज, एथेंस स्पार्टा, रोम जापान, यूनान फारस। इसका आंसर होगा रोम कार्थेज। अगला क्वेश्चन है, मैं औरों से इसलिए अधिक बुद्धिमान हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। कथन है प्लेटो, मैकियावली, सुकरात, अरस्तु। इसका आंसर होगा सुकरात। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ज्यामिति का जन्मदाता कौन था? यूक्लिड, जीनो, यूडोक्सस, इम्पेडोक्लिज। इसका आंसर होगा यूक्लिड। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक झील का या पर्वत का या नदी का या द्वीप का। इसका आंसर होगा पर्वत का। अगला टॉपिक है मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देवी या देवता मिस्री नहीं है? आईपीएस, आइसिस, ओसिरिस, अमून, आर्टेमिस। इसका आंसर होगा आर्टेमिस। इसकी व्याख्या, सूर्य को अत्तुम अमन कहा जाता था। उसने वायुदेव सू तथा उसकी बहन पत्नी तेपनुत का जन्म हुआ और इन दोनों से पृथ्वी देवी केब और आकाश देवता नूत का है। नूत और केब ओसिरिस और सेत नामक भाइयों तथा आइसिस और नेप्थाइस नामक बहनों के माता पिता थे। अगला क्वेश्चन है, मस्तबा क्या है? एक प्रकार की कब्र है, जेसिटीन कोड के पर्वत का नाम है, एक मिस्र देवता का नाम है या एक यूनानी देवता का नाम। इसका आंसर होगा एक प्रकार की कब्र। इसकी व्याख्या, मस्तबा मिस्र में सामंतों का आयताकार पाषाण समाधियां होती थी। अगला क्वेश्चन है, मिस्रवासी लिखते थे कागज पर या पेपरिस पर या भोजपत्र पर या कले टेबलेट। इसका आंसर होगा पेपिरिस पर। अगला क्वेश्चन है, सौर वर्ष के क्षेत्र में किस सभ्यता की उपलब्धि है? ग्रीक, मिस्र, सुमेरियन, बेबीलोनिया। इसका आंसर होगा मिस्र। इसकी व्याख्या, किसानों की सहायता के लिए सौर वर्ष का आविष्कार मिस्र की महत्वपूर्ण देन है। उनका वर्ष 360 दिन का होता था। एक वर्ष में 12 महीने और एक महीने में 30 दिन होते थे। अगला क्वेश्चन, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? सुमेर की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता। इसका आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हम्मुराबी द्वारा शिलालेखों पर खुदवाई गई आचार संहिता कौन सी भाषा में है? इस मिस्री, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, चीनी। इसका आंसर होगा बेबीलोनिया। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? चीन, सुमेरिया, मिस्र, यूनान। इसका आंसर होगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? रोम, यूनान, मिस्र, चीन। इसका आंसर होगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है, रे था आकाश देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, युद्ध देवता। इसका आंसर होगा सूर्य देवता। अखनातून कहाँ का शासक था? मिस्र का, सुमेरिया का, चीन का या रोम का? इसका आंसर होगा मिस्र का। अगला क्वेश्चन है, मिस्र में फराओ किसे कहते थे? राजा को, सामंत को, पुरोहित को या देवता को? इसका आंसर होगा राजा को। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक सेनापति को मिस्र के सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता था? मेसोलिन, नेपोलियन बोनापार्ट, लाफायते, हिटलर।
इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन विश्व इतिहास के प्रथम धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध अख्नाटन का संबंध किस सभ्यता से है? मिस्र से, यूनान से, रोम से, मेसोपोटामिया से? इसका आंसर होगा मिस्र से। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता में मध्यकालीन ईसाई पादरियों द्वारा बेचे जाने वाले इंडल्जेंसेस की तरह पाप मोचन पत्र बेचे जाने की परंपरा थी? मिस्र, यूनान, रोम, मेसोपोटामिया? इसका आंसर होगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला के रूप में प्रसिद्ध मिस्री लोगों द्वारा आविष्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते थे? 34, 14, 44, 24? इसका आंसर होगा 24। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भाई बहन के बीच विवाह की अनोखी प्रथा किस देश में थी? मिस्र, यूनान, रोम, मेसोपोटामिया? मिस्र की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के 7 आश्चर्यों में से एक पिरामिड किस सभ्यता की देन है? मिस्र की, मेसोपोटामिया, रोम, चीन? इसका आंसर होगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किससे समर्पित है? शिवजी का, या सूर्य का, नील नदी का, या तूतनखामन का? इसका आंसर होगा सूर्य का। इसकी व्याख्या, सूर्य देवता के लिए निर्मित अबू सिम्बल मंदिर बलुआ पत्थर की चट्टान को काटकर बनाया गया था। उगते हुए सूर्य की किरणें इस मंदिर को प्रकाशित करती थी, इसलिए ये उगते हुए सूर्य का मंदिर कहा गया है। आधुनिक काल में जब आसमान बांधे बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ तो अबू सिम्बल मंदिर के पानी में डूब जाने का खतरा पैदा हुआ। तब यूनेस्को ने इस संदर्भ में विश्व के प्रमुख पुरातत्वविदों के दल को उनके स्मारकों को मूल स्थानों से हटाने के लिए भेजा। इस अभियान में भारतीय पुरातत्वविदों के एक दल ने भी भाग लिया था, क्योंकि नागार्जुन सागर बांध बनाने पर नागार्जुन कोंडा के स्मारक भी इसी तरह बचाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? रोमन सभ्यता का, यूनानी सभ्यता का, मिस्री सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का? इसका आंसर होगा मिस्री सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, क्लेयोपेट्रा किस देश की महारानी थी? मिस्र, फ्रांस, स्पेन या इटली? इसका आंसर होगा मिस्र। इनकी व्याख्या है, क्लियोपेट्रा एक महत्वाकांक्षी मिस्री सुंदरी थी। जब उसके भाई टोलेमी 14 डायोनिसिस के साथ उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तब रोम के जूलियस सीजर ने इस संघर्ष में हाथ डाला। डायोनिसिस मारा गया। सीजर व क्लियोपेट्रा का विवाह वैधानिक रूप से उसके छोटे भाई टोलेमी 13 के साथ करवा दिया और उसने खुद क्लियोपेट्रा के साथ अवैधानिक रूप में पत्नी के संबंध रखे। बाद में सीजर के सहयोग से क्लियोपेट्रा ने टोलेमी 13 को मरवा दिया। सीजर की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा ने रोम के नए शासक एंटोनी के साथ विवाह कर लिया, मगर इस संघर्ष के दौरान एंटोनी ने इसके गलतफहमी में क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली, खुद आत्महत्या कर ली। एंटोनी के मरने के बाद क्लियोपेट्रा ने भी आत्महत्या कर ली। उस प्रकार क्लियोपेट्रा की महत्वाकांक्षा और सौंदर्य के कारण रोम के 2 शासकों सीजर व एंटोनी तबाह हो गए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों में सबसे प्राचीन सभ्यता किस देश की मानी जाती है? मिस्र की, मेसोपोटामिया, इटली, जर्मनी? इसका आंसर होगा मिस्र की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को किस नाम से जानते थे? नूबिया, हापी, थीबिज, रोसेटा? इसका आंसर होगा हापी। अगला क्वेश्चन है, रोसेटा शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता था? आक्टब्लाट, थॉमसन, सांपोलियो, जेम्स स्ट्राग? इसका आंसर होगा सांपोलियो। अगला क्वेश्चन है, मिस्री इतिहास का सबसे पहले संकलन किसने किया था? होमेर, ड्यूरेंट, हेरोडोटस, मैनेथो? इसका आंसर होगा मैनेथो। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की प्राचीनतम राजधानी है? थिनिस, मेम्फिस,
अखनाटन, काहिरा। इसका आंसर होगा थिनिस। अगला क्वेश्चन है, मिस्री इतिहास में किन राजवंशों के शासनकाल को पिरामिड काल के नाम से जाना जाता है? तीसरे से छठवें राजवंश का काल, या दूसरे से छठवें राजवंश का काल, या दूसरे से पांचवें राजवंश काल, या तीसरे से सातवें राजवंश का काल। इसका आंसर होगा तीसरे से छठवें राजवंश का काल। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिस्री अवस्था का लाभ उठाकर मिस्र पर अधिकार करने वाले डाइक्सोस लोग किस देश के निवासी थे? फ्रांस, सीरिया, जर्मनी या स्पेन। इसका आंसर होगा सीरिया। विश्व की प्रथम महिला शासिका बनने का गौरव किस मिस्री सामग्री को समय को ईश्वर की पत्नी कहती थी? क्लियोपेट्रा, हास्यपेस्तूत, नेफ्रेती, मनीरा। इसका आंसर होगा हास्यपेस्तूत। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने हाथशेपेसूत के पति तुतमोस तृतीय को प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा है? होमेर, ड्यूरेंट, हेरोडोटस, मैनेथो। इसका आंसर होगा ड्यूरेंट। अगला क्वेश्चन है, किस मिस्री सम्राट को विश्व का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? तुतमोस प्रथम, तुतमोस द्वितीय, तुतमोस तृतीय, तुतमोस चतुर्थ। इसका आंसर होगा तुतमोस तृतीय। अगला क्वेश्चन है, किनसा मिस्री सम्राट मिस्र का शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध जिसके समय में मिस्री सभ्यता कला के क्षेत्र में अपने चरम पर पहुंच गई? अमनहोतेप प्रथम, अमनहोतेप द्वितीय, अमनहोतेप तृतीय, अमनहोतेप चतुर्थ। इसका आंसर होगा अमनहोतेप तृतीय। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अन्य जाति में ने स्त्रियों को इतना उच्च वैधानिक सम्मान नहीं दिया जितना कि मिस्रियों ने। कथन किस इतिहासकार का है? मेगास्थनीज, ड्यूरेंट, हेरोडोटस, मैक्स मुलेर। इसका आंसर होगा मैक्स मुलेर। अगले क्वेश्चन है, मिस्र के पिरामिडों को देखकर यह किसने कहा था कि मनुष्य ने दैत्य का आकार पृथ्वी पर उतार दिया है? मेगास्थनीज, नेपोलियन, हेरोडोटस, मैक्स मुलेर। इसका आंसर होगा नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है, सिंगपेंक्स के बारे में सत्य कथन है? यूनानी शब्द के इस शब्द का अर्थ है जीवंत प्रतिमा होता है। नरसी रूप में निर्मित इस स्मारक में सिर, ख्रापे और काया शेर की है। इसका आंसर होगा से। ये दोनों सही है। इनमें से कौन सी एक लिपि प्राचीन मिस्र में प्रचलित नहीं थी? हाइरोग्लिफिक, हिराटिक, डेमोटिक, चित्राक्षर। इसका आंसर होगा चित्राक्षर। अगला क्वेश्चन है, किस मिस्री देवता को नील नदी का पिता कहा जाता है? ओसिरिस, रे, होरेस, सेत। इसका आंसर होगा ओसिरिस। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्री लोगों को सूर्य व चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी नहीं थी। कारण अंधविश्वास के कारण ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने मिस्री सभ्यता को सब सभ्यताओं में महान माना है? होमेर, ड्यूरेंट, हेरोडोटस, मैनेथो। इसका आंसर होगा ड्यूरेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक मिस्री सभ्यता की देन नहीं माना जा सकता है? विश्व की प्रथम पंचांग, सौर वर्ष का आविष्कार, ये कांच, ये कागज। जो चीन की देन है कागज है। प्राचीन मिस्र के मंदिरों के बारे में तथ्य कथन है? मिस्री नूबिया में स्थित अबू सिम्बल मंदिर सेती प्रथम और रेमिसिस प्रथम द्वारा निर्मित एक गुहा मंदिर है। अबू सिम्बल मंदिर में ओसिरिस देवता और फराओं की मूर्तियां बनी हुई थी। या अमनहेतेप तृतीय लेक्सोर के मंदिर को पूरा नहीं बनवा पाया। यह लगभग 100 वर्षों में बनकर तैयार होने वाला कारनाक मंदिर विश्व का विशालतम भवन माना जाता है।
ये चारों सही हैं। इसका आंसर होगा से। अगला प्रश्न है, मृतकों की निर्देश पुस्तिका बुक ऑफ द डेड का संबंध किस सभ्यता से है? चीन, रोम, यूनान, मिस्र। इसका आंसर होगा मिस्र। अगला टॉपिक है चीन की सभ्यता। किस प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया वे हैं रोम, मिस्र, यूनान या चीन। इसका आंसर होगा चीन। चीन की दीवार का निर्माण किया गया था यूरोपियनों के आक्रमणों से बचाव के लिए या हुनों के आक्रमणों से बचाव के लिए या पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए या चीन की सीमा स्थापित करने के लिए। इसका आंसर होगा हुनों के आक्रमणों से बचाव के लिए। इसकी व्याख्या, चीन वंश का प्रथम राजा चीन सी हुयांग टी था। उसने सभी सामंत सरदारों की निजी सेनाएं भंग कर दी थी तथा उनके सैनिकों को चीन की महान दीवार के निर्माण के लिए लगा दिए। उत्तर पश्चिम की विदेशी बर्बर हुन आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनवाई गई इस दीवार के कारण हुनों को पश्चिमी की तरह आगे बढ़ाना पड़ा, जिसने रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। अगले किसने प्राचीन काल की किस सभ्यता में नौकरशाही में प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर पदों पर चयन होता था? मिस्र, सुमेरिया, चीन या असीरिया। इसका आंसर होगा चीन। व्याख्या, चीन के प्रशासन में योग्य व्यक्ति ही स्थान पाते थे। सरकारी पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। चरित्रवाद में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही प्रशासन में उत्तरदायी स्थान प्राप्त कर पाते थे। योग्य उत्तराधिकारियों के चयन के लिए चीन में प्रतियोगी परीक्षा भी प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब प्रारंभ की? 6 ईस्वी, 1905, 1920, 1949। इसका आंसर होगा 6 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, कागज सबसे पहले किस देश में बनाया गया है? चीन, मिस्र, जापान या स्पेन। चीन में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चीन में तिएन किससे कहते थे? राजा, राज्य, पुरोहित, विश्वात्मा। इसका आंसर होगा राजा को। कन्फ्यूशियसवाद का उदय हुआ था कोरिया में, मलेशिया में, चीन में, थाईलैंड में। इसका आंसर होगा चीन में। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस के समय में चीन किस राजवंश के अधीन था? चाउ, सुंग, सुई, हान। इसका आंसर होगा चाउ। इसकी व्याख्या है, चाउ वंश के शासकों ने लंबे समय तक मंगोल, तातार तथा हुन जैसी बर्बर जातियों के आक्रमणों से चीन की रक्षा की। लाओ त्से और कन्फ्यूशियस जैसे दार्शनिक भी इसी काल में हुए। उच्च कोटि के साहित्य की रचना के कारण चाउ युग को प्राचीन चीनी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। धातुओं का प्रयोग, कागज, छपाई, बारूद के आविष्कार के लिए ये भी राजवंश प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में वे पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? मिस्र, ग्रीस, चीन, रोमस। इसका आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन है, चीन की प्राचीन नाम था? चुंगको, कुंगको, होंगको, टोंगको। इसका आंसर होगा चुंगको। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चीन का महान दार्शनिक था? हेरोडोटस, होमेर, हम्मुराबी, कन्फ्यूशियस। इसका आंसर होगा कन्फ्यूशियस। अगला क्वेश्चन है, महान दीवार किसकी भवन निर्माण निपुणता का स्मारक है? रोम, यूनान, मिस्र, चीन। इसका आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के अद्भुत पिरामिड भी इस विशालता के सामने चोटियों के गर्व लगते हैं। ये कथन किसका है? वाल्टेर, दिदरो, रूसो, मोंटेस्क्यू। इसका आंसर होगा वाल्टेर।
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चीन में मदारिन किसे कहा जाता था? विद्वान वर्ग, कृषक वर्ग, योद्धा वर्ग, प्रशासक। इसका आंसर होगा विद्वान वर्ग। अगला क्वेश्चन है, विश्व को बारूद और कुतुबनुमा किस देश की देन है? चीन, यूनान, रोम, मेसोपोटामिया। इसका आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन है, चीन की सभ्यता का संबंध इतिहास के किस काल से है? कांस्य युग, ताम्र युग, पाषाण युग, लोह युग। इसका आंसर होगा कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, चीन की प्रसिद्ध नदी हवांग हो का शाब्दिक अर्थ है? पीली नदी, नीली नदी, काली नदी, चीन का शोक। इसका आंसर होगा पीली नदी। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने की परंपरा का प्रारंभ किस सभ्यता की देन है? चीन, यूनान, रोम, मेसोपोटामिया। इसका आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार हुआ है? भारत में या चीन में, जापान में या रूस में? इसका आंसर होगा चीन में। अगला क्वेश्चन है, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? चाउ, हान, सांग, चीन, सांग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महात्मा बुद्ध का समकालिक था? मोजेज, कन्फ्यूशियस, मुहम्मद या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा कन्फ्यूशियस। इसकी व्याख्या 6वीं शताब्दी ईस्वी में के मध्य में चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस के उदय के साथ ही चीन की सभ्यता का दार्शनिक युग प्रारंभ हुआ। इस युग में 5 बड़े दार्शनिक पैदा हुए। कन्फ्यूशियस, मोत्यू, लाओ त्से, मेनेसियस और सुन त्यूज। तो जो कन्फ्यूशियस सबसे पुराना व सबसे प्रभावशाली विचारक था, जिसका उसका जन्म 551 ईस्वी में ली राज्य में हुआ और उसे चीनी भाषा में कुंग जू अथवा ऋषि कुंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता का भारतीय सभ्यता की तरह क्रम भंग नहीं मिलता? चीन, यूनान, रोम या मेसोपोटामिया? इसका आंसर होगा चीन। चूंग को का शाब्दिक अर्थ को होता है स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य, हवांग हो नदी का वरदान, पीली नदी का शोक या भारत का पड़ोसी। इसका आंसर होगा स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चीनी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? पानकू, सी हांगटी, यू या हान? इसका आंसर होगा पानकू। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी सम्राट ने 3वीं शताब्दी ईस्वी में के मध्य उस इतिहास को जलवा दिया जो हुआंग टी पीली सम्राट द्वारा लिखवाया गया था? पानकू, सी हुआंग टी, यू टांग। इसका आंसर होगा सी हुआंग टी। अगला क्वेश्चन है, चीन पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है? सिया, सांग, चाउ, चीन या हान? इसका आंसर ये चारों सही हैं। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, प्राचीन चीनी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? पानकू, सी हांगटी, यू हान? इसका आंसर होगा पानकू। अगला क्वेश्चन, चीन में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली किस वंश के शासनकाल से प्रारंभ हुई? चाउ, हान, चीन, सांग? इसका आंसर होगा हान। अगला क्वेश्चन है, चीन में कुनाइची था एक प्रसिद्ध है शासक, संगीतकार, चित्रकार, आविष्कार? इसका आंसर होगा चित्रकार। अगला क्वेश्चन है, चीन में बौद्ध धर्म का प्रचलन किस राजवंश के काल से प्रारंभ हुआ? चाउ, हान जो प्रथम सदी में हुआ, चीन, सांग? इसका आंसर होगा हान। अगले क्वेश्चन, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम चीनी सम्राट कौन था? पानकू, सी हांगटी,
मिंग टी टिएन। अगला क्वेश्चन है, चीन में इतिहास को क्या कहा जाता है? सी, सु, ई, ली। इसका आंसर होगा सु। अगला क्वेश्चन है, सुमाचियन चीन का एक प्रसिद्ध कौन था? शासक, संगीतकार, चित्रकारी या इतिहासकार? इतिहासकार था। इसका आंसर इतिहासकार होगा। अगला क्वेश्चन, चीनी सभ्यता के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? चीनी दार्शनिक लाओ त्से का मूल नाम था ली, पी, टी, सी। इसका आंसर होगा ली। अगला क्वेश्चन, किस चीनी दार्शनिक का दर्शन ताओवाद के नाम से प्रसिद्ध है? कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, मुतजू, टिएन। इसका आंसर होगा लाओ त्से। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों पर लिखे लेख किस सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? यूनानी, रोमन, चीनी, मिस्री। इसका आंसर होगा चीनी। अगला क्वेश्चन है, चीनी शासक कौन सी उपाधि धारण करते हैं? पान को, स्वर्ग पुत्र, देवता पुत्र, पित देवता। इसका आंसर होगा स्वर्ग पुत्र। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था? मोटी, आंगजू, मोतजू, मेंसियस। इसका आंसर होगा मेंसियस। अगला क्वेश्चन है, बुर्जुआ शब्द से तात्पर्य है? दास, कृषक, कुलीन, मध्यम वर्ग। इसका आंसर होगा मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन, तुर्गो था एक सामाजिक कार्यकर्ता या एक देशभक्त, एक अर्थशास्त्री व राजनीतिक या रानी का प्रेमी? इसका आंसर होगा अर्थशास्त्री व राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का रक्षक किसे कहा गया है? लुई 16वां या इनमें से कोई नहीं, या लुई 15वां या नेपोलियन? इसका आंसर होगा नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना की? नेपोलियन, मोंटेस्क्यू, मैकियावेली, दिदरो। इसका आंसर होगा मोंटेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया 1753 या 1770, 1756 या 63, 1760 या 67, 1758 या 65? इसका आंसर होगा 1756 और 1763 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने विश्व कोश का संपादन किया गया? दिदरो, रूसो, वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू। इसका आंसर होगा दिदरो। अगला क्वेश्चन है, एस्टेसिस जनरल का अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? 5 मई 1789, 5 जून 1789, 5 मई 1889, 5 जून 1889? इसका आंसर होगा 5 मई 1789। फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान था 1791, 1793, 1792, 1794? इसका आंसर होगा 1791। अगला क्वेश्चन है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यह कथन किस शासक का है? लुई 14, लुई 16, लुई 15, लुई 18? इसका आंसर होगा लुई 15 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एस्टेसिस जनरल का अधिवेशन बुलाने का कारण था? नए करों की स्वीकृति हेतु, नए चुनाव की चर्चा हेतु, सम्राट को दंड देना, सम्राट को हटाना? इसका आंसर होगा नए करों की स्वीकृति के हेतु। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में आयोजित सभा की अध्यक्षता किसने की थी? रूसो, बेली, वाल्टेयर, मिरोबो? इसका आंसर होगा बेली। अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी का नाम बताइए जिसने अमेरिकी क्रांति में भाग लिया था? मिराबो, दिदरो, रूसो,
लफायते। इसका आंसर होगा लफायते। अगला क्वेश्चन है, बास्तिल था एक किला, एक सम्राट, एक सैनिक, एक हथियार। इसका आंसर होगा एक किला। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति काल के दौरान बुर्जुआ शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए किया गया है? बुर्जुग वर्ग, पादरी वर्ग, युवा वर्ग, मध्यम वर्ग। इसका आंसर होगा मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है, 1805 के ऑस्ट्रेलिज के युद्ध में नेपोलियन ने किन दो देशों को पराजित किया? प्रूसिया रूस, ऑस्ट्रिया व रूस, रूस ऑस्ट्रिया, इटली व रूस। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया व रूस। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर लड़े गए युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है? वाटरलू, लिपजिंग में, ऑस्टरलिटीज, ट्राफाल्गर में। इसका आंसर होगा लिपजिंग में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है? राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना, वैज्ञानिक चेतना, राजनीतिक जागृति। इसका आंसर होगा राष्ट्रीयता की भावना। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। इसका आंसर होगा लुई 16वां। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सम्राट लुई 14वें साल का शासन काल कौन सा था? 1774, 1793 या 1715 या 1774? 1661, 1715, 1601, 1641। इसका आंसर होगा 1661 से 1715 तक। अगला क्वेश्चन, 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। इसका आंसर होगा लुई 15वां। अगला क्वेश्चन, शपथवर्षीय युद्ध किस फ्रांसीसी सम्राट के समय हुआ था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां? इसका आंसर होगा लुई 15वां। अगला क्वेश्चन, लुई 16वें का शासन काल कब से कब तक है? 1661, 1715 तक या 1715 से 1774 तक? 1774 से 1793 तक या 1600 से 1620 तक? इसका आंसर होगा 1774 से 1793 तक। अगला क्वेश्चन, लुई और आंतोनेट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वेनेस्टेंट, क्रानिन या दीद्रो, दांते या रूसो? इसका आंसर होगा वेनेस्टेंट क्रानिन। अगला क्वेश्चन है, मेरी आंतोनेट कौन थी? लुई 16वें की रानी, लुई 15वें की रानी, लुई 14वें की रानी या ब्रिटेन की महारानी? इसका आंसर होगा लुई 16वें की रानी। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने मेरी आंतोनेट को गरीबी की मदद करने वाली बताया है? फिशर, विंसेंट, क्रानिन, रूसो, दांते। इसका आंसर होगा विंसेंट क्रानिन। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में ऐसे 40 प्रांतों को क्या कहा जाता था जिनका शासन में सीधा संपर्क नहीं था? प्रोविंस, गवर्नमेंट, सूबा, कैंटन। इसका आंसर होगा गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की प्रांतीय शासन व्यवस्था में जेनरलिटी नामक प्रांतों के अधिकारी क्या कहे जाते थे? जनरल, प्रिंस, गवर्नर, इंटेंडेंट। इसका आंसर होगा इंटेंडेंट। अगला क्वेश्चन है, एस्टेट्स जनरल का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1614 ईस्वी, 1625 ईस्वी? इसका आंसर होगा 1614 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, धर्माधिकारियों द्वारा जनता से कौन सा कर वसूल किया जाता था? गाबेल, कोरवी, टीथ, टेली? इसका आंसर होगा टीथ। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें ने सम्राट बनते ही सर्वप्रथम किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया है? बिरियन, केलोन, नेकर, तुर्गो? इसका आंसर होगा तुर्गो। अगला क्वेश्चन है, एस्टेट्स जनरल की बैठक कितने वर्षों के अंतराल के बाद बुलाई गई थी?
175, 200, 120, 150। इसका आंसर होगा 175। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के स्टेट्स जनरल में कितने सदन थे? 1, 3, 2 या 4? इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है, स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने का प्रस्ताव फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने रखा था? ब्रिया, केलोन, नेकर, तुर्गो? इसका आंसर होगा ब्रिया। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर ने सब मनुष्यों को एक समान परमेश्वर ने सब मनुष्यों को एक समान और स्वतंत्र उत्पन्न किया, यह कथन किस विचारक का है? डिड्रो, मोंटेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो? इसका आंसर होगा रूसो। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के निम्न नेताओं में से उस नेता को इंगित कीजिए जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने गया था। बेली, लफायते, रूसो, मिराबो? इसका आंसर होगा लिफायते। अगला क्वेश्चन है, अवसर की असमानता मानव हृदय की प्राकृतिक भावनाओं को दूषित कर देती है, कथन किसका है? आब मबली, मोंटेस्क्यू, रूसो, आब मोरेली? इसका आंसर होगा आब मबली। अगला क्वेश्चन है, पेरिस की हजारों औरतों ने वेश्याओं की तरफ कब कूच किया है? 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789, 5 अक्टूबर 1789? इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर 1789। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? 17 जून 1789 को, 27 अगस्त 1789 को, 5 अक्टूबर 1789 को, 5 जुलाई 1790 को? इसका आंसर होगा 27 अगस्त 1789 को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा में सामंत प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव किसने रखा था? वाल्टेयर, विस्काउंट नुआई, रूसो, एगियो? इसका आंसर होगा विस्काउंट नुआई। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी किस तिथि को दी गई? 21 जनवरी 1793, 22 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792, 10 अगस्त 1792? इसका आंसर होगा 21 जनवरी 1793 को। अगला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 1794 को दांते को फांसी पर चढ़ाने वाला था? लुई 16वां, मारा, रोबेस्पियर, रानी मैरी, आंतवानेत? इसका आंसर होगा रोबेस्पियर। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में अंत के राज का काल है? 1770 या 1771? 1793, 1794, 1790, 1791, 1782, 1783? इसका आंसर होगा 1793 और 94 के बीच। फ्रांस में आंतक राज्य का संस्थापक कौन था? फुसे, डांटेन, हेबर, मैक्समिलियन, रोबेस्पियर? इसका आंसर होगा मैक्समिलियन रोबेस्पियर। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना करने वाला था? लुई 16वां, डांटेन यानी दांते, डॉक्टर मारा, रोबेस्पियर? इसका आंसर होगा डांटेन दांते। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? फ्रांस, डेनमार्क, इटली, इंग्लैंड? इसका आंसर होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है तो इसका आविष्कार करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? डांटेन, रोबेस्पियर, नेपोलियन, लुई 16वां? इसका आंसर होगा रोबेस्पियर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में फ्रांस में कौन से गणतंत्र का संविधान लागू है? चतुर्थ, प्रथम, पंचम, तृतीय? इसका आंसर होगा पंचम। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दरबार राज दरबार को क्रांति के पूर्व क्या कहा जाने लगा था? मोनार्किकल, राष्ट्रीय समाधि, हिपोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय की समाधि। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की न्यायपालिका को क्या कहा जाता था? प्रीवी कौंसिल,
लॉर्ड्स काउंसिल, ज्यूरी, पार्लियामेंट। इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ब्रिया को वित्त मंत्री बनाना, एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाना, बास्तिल जेल का पतन, कुलीनों का कारापोरण। इसका आंसर होगा एस्टेट्स जनरल की बैठक को बुलाना। अगला क्वेश्चन है, रोबेस्पियर किस ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था? सामाजिक संहिता, नवल हाउस, फाइस के खेत, पार्सियन लेटर्स। इसका आंसर होगा सामाजिक संहिता। यदि रोटी नहीं मिली तो लोग केक क्यों नहीं खाते? ये कथन किसका है? रूसो, रोबेस्पियर, लुई 16वां, मेरी आंतवानेत। इसका आंसर है मेरी आंतवानेत। फ्रांस में कोरवी नामक कर का क्या स्वरूप था? भू राजस्व, बेगार, वेतन का भाग, उपज का भाग। इसका आंसर होगा बेगार। अगला क्वेश्चन है, ये छोटा सा कागज का टुकड़ा है। मानव अधिकारों का घोषणा पत्र नेपोलियन की समस्त सेना से पर अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। यह कथन किसका है? मिराबो, रूसो, स्मिथ, लॉर्ड एक्टन। इसका आंसर होगा लॉर्ड एक्टन। इसकी व्याख्या 27 अगस्त को ईश्वर नहीं बल्कि सर्वोच्च सत्ता को साक्षी मानकर मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। ये घोषणा रूसो के विचारों और आदर्श से ओतप्रोत तथा उसी से प्रेरित थी। ब्रिटिश इतिहासकार एक्टन ने कहा कि यह कागज का टुकड़ा नेपोलियन की सेना से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इसका अगला क्वेश्चन है, कोई राजनीतिक पद्धति जो जनता के सहयोग पर आधारित नहीं हो सफल नहीं हो सकती। यह एक कथन किस फ्रांसीसी विचारक का है, जिसके कथन को अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा में सम्मिलित किया गया है? मिराबो, रूसो, मोंटेस्क्यू, वाल्तेर। इसका आंसर होगा रूसो। ब्रेसोटिनिस के नाम से फ्रांस में किस दल को जाना जाता था? जैकोबिन, जीरोंदिस्ट, पादरी दल, कुलीन दल। इसका आंसर होगा जीरोंदिस्ट। अगला क्वेश्चन है, 1830 1848 के बीच इटली, जर्मनी, यूनान, हॉलैंड, पोलैंड, जर्मनी इत्यादि देशों में क्रांति मुख्यतः किस देश की क्रांति से प्रेरित थी? फ्रांस, आयरलैंड, तुर्की, अमेरिका। इसका आंसर होगा फ्रांस। 1792 1815 तक फ्रांस बराबर युद्धों में फंसा रहा। इतिहासकारों इस काल को संज्ञा दी है अंतर्राष्ट्रीय अपराध, अंतर्राष्ट्रीय क्रांति, अंतर्राष्ट्रीय गृह युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय मंदी। इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय गृह युद्ध। अगला क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की शपथ के दौरान किस फ्रांसीसी नेता ने घोषणा की कि हम यहाँ जनता की इच्छा से आए हैं, जब तक हम बंदूक के कुंदों से नहीं हटाया जाएगा हम नहीं हटेंगे? रोबेस्पियर, रूसो, मिराबो या दांते। इसका आंसर होगा मिराबो। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस ने किस यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध अमेरिका का साथ दिया? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड। इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी यूरोप में राष्ट्रीयता की शताब्दी कहलाती है? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 19वीं? इसका आंसर होगा 19वीं सदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में तृतीय स्टेज में सम्मिलित नहीं था? किसान, पादरी वर्ग, वकील, मजदूर। इसका आंसर होगा पादरी वर्ग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ग फ्रांस में गणतंत्र का समर्थक था? कुलीन, पादरी, जैकोबिन्स, जीरोंदिस्ट। इसका आंसर होगा जैकोबिन्स। अगला क्वेश्चन है, ये वैध है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं, ये शब्द किसने कहा? नेपोलियन, लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां। इसका आंसर होगा लुई 16वां। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के तुरंत बाद राष्ट्रीय मुहर पर फ्रांसीसी सम्राट के स्थान पर किस ग्रीक देवता की छवि अंकित की गई? अमन, हेरोस, हेरक्यूलिस, अपोलो। इसका आंसर होगा हेरक्यूलिस। अगला क्वेश्चन है, लेटर्स कंसर्निंग द इंग्लिश नेशन नामक पुस्तक का लेखक था?
रूसो, मोंटेस्क्यू, दीदरो, वाल्तेयर। इसका आंसर होगा वाल्तेयर। अगले क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी समाचार पत्र ने क्रांति के समय सम्राट लुई 16वें को दब्बू, सुअर और सम्राज्ञी को व्यभिचारिणी कहा था? जूर्नाल दे पारी, एक्ट देज अपोत्र, ले पेडेसन, विए कोर्डिलिए। इसका आंसर होगा ले पेडेसन। अगले क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय ऐसा किसने कहा था कि क्रांति के जहाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति के पानी को पहले खून से लाल करना होगा? जेरार, सेंट जुस्त, कामिल देमोले, ब्रिसो। इसका आंसर होगा सेंट जुस्त। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी पत्रकार कामिल देमोले ने किस समाचार पत्र के माध्यम से 1789 में फ्रांस में गणतंत्र की मांग की और बाद में ब्रिसो जैसे गणतंत्रवादियों को गिलोटिन पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई? जूर्नाल दे पारी, एक्ट देज अपोत्र, ले पेरेडेसन, विए कोर्डिलिए। इसका आंसर होगा विए कोर्डिलिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के क्रांतिकारी अखबार जनता के मित्र का संपादक कौन था? मारा, रूसो, वाल्तेयर, दीदरो। इसका आंसर होगा मारा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।